नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन सच कहूं तो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, कैंसर का अप्रत्याशित डायग्नोसिस। यानी वो भारी भावनात्मक झटका जो एकदम अचानक लगता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बेहद संभल कर एकदम हेल्दी तरीके से जीता आया हो। जरा सोचिए, सब कुछ सही चल रहा है, कोई बुरी आदत नहीं है, और अचानक ये बीमारी दस्तक दे दे तो जो गहरा मानसिक झटका लगता है, आज हम उसी अनकही उलझन को गहराई से समझेंगे। इस एक वाक्य पर गौर करें, मैं स्वस्थ था और फिर मुझे कैंसर हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देता है, खासकर उन्हें जिन्हें लगता था कि वो तो भाई सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई इंसान रोज एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी नॉर्मल रूटीन जी रहा है, और अचानक एक दिन डॉक्टर के पास से आवाज आती है, कैंसर। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु यही है, इस एक शब्द से जो दर्द और भयंकर उलझन पैदा होती है, उसे समझना। तो जब हम कहते हैं ना कि किसी की हेल्दी प्रोफाइल है, तो उसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रोजाना एक्सरसाइज करना, बढ़िया और संतुलित खाना खाना, सिगरेट तंबाकू से कोसों दूर रहना, हमेशा एक्टिव रहना, और शरीर में कोई बड़ी परेशानी या लक्षण का ना होना। ऐसे रूटीन वालों के लिए कैंसर एक ऐसी बीमारी लगती है जो हमेशा किसी और को होती है। जब आदतें इतनी अच्छी हों तो मन में ये बात बैठ ही जाती है कि अब तो पूरी तरह से सेफ हैं, और ठीक यही वजह है कि जब डायग्नोसिस सामने आता है तो वो पूरी तरह से अवास्तविक, एकदम अनबिलीवेबल लगता है। और सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है, हमारी उम्मीदें बनाम असलियत। समाज में हम ये मानकर चलते हैं कि एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली का सीधा सा मतलब है कंप्लीट प्रोटेक्शन या पूरी तरह से सुरक्षा। लेकिन सच कहें तो जो वास्तविकता है वो थोड़ी ज्यादा उलझी हुई और कई बार बेहद अनफेयर लगती है। बायोलॉजिकल रियलिटी ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल से रिस्क यानी जोखिम जरूर कम होता है, लेकिन ये कोई 100% गारंटी नहीं है। ये समझना बहुत ही क्रूशल है। जब ये कड़वी सच्चाई सामने आती है तो हमारा दिमाग इसे तुरंत एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। पहली आवाज यही निकलती है, जरूर कोई गलती हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मन ये मानने लगता है कि शायद लैब की रिपोर्ट्स ही गलत हैं। इंसान का दिमाग इस नई और खौफनाक रियलिटी को प्रोसेस करने के लिए इतना संघर्ष करता है कि वो सीधे डिनायल या इनकार के फेज में चला जाता है। अब हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, कैंसर क्यों होता है। चलिए इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। देखिए, कैंसर कभी भी सिर्फ किसी एक कारण से नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा पजल है। इसके पीछे जेनेटिक्स, हमारी बढ़ती उम्र, पर्यावरण या कहें एनवायरमेंटल एक्सपोजर, अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस, शरीर की सूजन या फिर रैंडम सेल्यूलर म्यूटेशन हो सकते हैं। और तो और ऐसी ढेरों जैविक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आज की एडवांस साइंस भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से बहुत सी चीजें किसी भी इंसान के कंट्रोल से 100% बाहर होती हैं। जब हम इस बीमारी की इस वैज्ञानिक सच्चाई को समझते हैं तो इससे एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। मरीज खुद को जो दोष देने लगता है, उसका बोझ कंधों से काफी हल्का हो जाता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स, एक ऐसा चौंकाने वाला सच जिसे हजम करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम अस्वस्थ आदतों वाले लोगों को जिंदगी भर कैंसर नहीं होता, जबकि बहुत ही असाधारण रूप से स्वस्थ लोगों को ये बीमारी जकड़ लेती है। ये बात वाकई में गले नहीं उतरती, लेकिन यही इस बात को साबित करती है कि बीमारी कई बार सीधे तौर पर इंसान के अपने नियंत्रण में नहीं होती। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्वस्थ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। भले ही हेल्दी लाइफस्टाइल कोई जादुई ढाल ना हो जो हर चीज से बचा ले, लेकिन इसकी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये हमारे ओवरऑल रिस्क को काफी कम करती है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, रिकवरी में जबरदस्त मदद करती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारती है। इसके अलावा ये बाकी कई खतरनाक बीमारियों की संभावना को भी कम कर देती है। सच तो ये है कि रिकवरी के दौरान पहले से स्वस्थ रहा शरीर इलाज को झेलने में सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। चलिए अब इस चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं, डर और अपराध बोध, यानी इन भारी भावनाओं का सामना करना। जैसे ही किसी को डायग्नोसिस का पता चलता है, उसके दिमाग में अनगिनत सवालों का तूफान आ जाता है। मुझसे आखिर क्या गलती हुई? क्या मेरी डाइट में कुछ कमी थी? क्या मैं किसी तरह इसे रोक सकता था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है।
इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब भी वो किसी गहरे दर्द से गुजरता है तो वो उसका कारण ढूंढने की पूरी कोशिश करता है ताकि चीजों का कोई मतलब निकल सके। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी होगी, कैंसर किसी भी तरह की कोई सजा नहीं है। इस मैसेज को बहुत गहराई से महसूस करने की जरूरत है। इस वक्त खुद को दोष देना या खुद को कटघरे में खड़ा करना भावनात्मक रूप से बहुत डैमेजिंग हो सकता है। ये समय खुद पर सख्ती बरतने का नहीं है, बल्कि खुद के लिए बहुत सारा सेल्फ कंपैशन यानी गहरी करुणा और प्यार दिखाने का है। इस बीमारी के लिए किसी भी तरह का गिल्ट या अपराध बोध महसूस करना एकदम अनावश्यक है। और फिर शुरू होता है अनिश्चितताओं का एक ऐसा पहाड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। रातों रात ढेरों अनजानी चीजें सामने आ खड़ी होती हैं। अब इलाज कैसे होगा? उन भारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे? परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? भविष्य के सारे प्लान्स का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, सर्वाइवल का क्या होगा? ये अनिश्चितताओं का एक ऐसा विशाल जाल है जो शारीरिक रूप से बेहद मजबूत इंसान के भी मेंटल आर्मर यानी भावनात्मक कवच को पल भर में चकनाचूर कर देता है। ऐसे में डरा हुआ, बिल्कुल असहाय या फिर इमोशनली एकदम थका हुआ महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो अनिश्चितता के प्रति एक बहुत ही नॉर्मल मानवीय प्रतिक्रिया है। जब अचानक पूरी दुनिया ही पलट जाए तो मानसिक रूप से एकदम ओवरवेल्म्ड या पस्त महसूस करना 100% स्वाभाविक और वैलिड है। अब हम अगले पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, अप्रत्याशित हिम्मत यानी रेजिलियंस की खोज। इस पूरे मुश्किल सफर में इंसान का नजरिया कैसे बदल जाता है, ये देखना अक्सर हैरान करने वाला होता है। इतने गहरे दर्द और अंधेरे का सामना करने से कई बार जीवन के लिए एक नई और बहुत गहरी समझ पैदा होती है। देखा गया है कि लोग भावनात्मक रूप से अपने परिवार के बहुत करीब आ जाते हैं। छोटे छोटे पलों की, जैसे सुबह की चाय या किसी की मुस्कान की, बहुत गहराई से कद्र करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने ही भीतर छिपी एक ऐसी ताकत को खोज निकालते हैं जिसके होने का उन्हें खुद भी कभी अंदाजा नहीं था। मैंने जिंदगी को हल्के में लेना छोड़ दिया, ये कैंसर सर्वाइवर की ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये दिखाती है कि हम इंसान कितनी भी भयानक मुश्किल में क्यों ना हो, हम खुद को ढालने, आगे बढ़ने और उस तूफान के बीच भी जीवन का एक नया अर्थ खोजने में पूरी तरह सक्षम है। कैंसर कोई वरदान या गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में जो इंसानी जज्बा और जो हिम्मत उभर कर आती है वो सच में कमाल की होती है। हमारी इस चर्चा का आखिरी हिस्सा है आशा और उपचार यानी होप और हीलिंग। आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें शरीर और मन दोनों को ही ठीक करने की जरूरत होती है। एक तरफ हमारे पास आज के समय के तेजी से आगे बढ़ते मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो शरीर को अंदर से ठीक करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ है सपोर्टिव वेलनेस केयर जो अंदरूनी घावों यानी भावनात्मक हिस्से का उपचार करती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि दवाइयाँ और मेडिकल इंटरवेंशन जितने ज़रूरी हैं, हमारी इमोशनल हीलिंग भी उतनी ही ज़्यादा मायने रखती है। दोनों एक साथ चलते हैं। और अगर हम एक बड़े परिदृश्य को देखें तो दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने ठीक इसी झटके, इसी खौफ और इसी भयानक उलझन का सामना किया है, और आज वो इसके बावजूद एक बेहद सार्थक, खूबसूरत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इस बात को याद रखना होगा कि इस विशाल सहयोगी समुदाय में कोई भी अकेला नहीं है। रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना लगे, घने से घने अंधकार में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि जीवन बिना किसी चेतावनी के एक पल में बदल सकता है, लेकिन क्या उस भयानक और अज्ञात स्थिति का डटकर सामना करने से हमारे भीतर की कोई ऐसी बेमिसाल ताकत सामने आ सकती है जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था? इस सवाल के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से चीजों को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।